Dear students, do you know which day today is? Today is Narasimha Jayanti. Narasimha, who was the fourth incarnation of Lord Vishnu. Have you ever heard about Prahlad? Prahlad was the same boy who was tried to being killed by Holika, but he was saved by his greatest god, Lord Vishnu. हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर असुरों का राज्य था, तो एक असुर राजा जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, वो धरती पर राज करता था। उसको एक वरदान मिला था कि वो कभी भी न रात को, न दिन में, न शाम को, न सुबह, न घर के अंदर, न घर के बाहर कभी भी उसकी मौत नहीं हो। तो उसको बहुत घमंड हो गया, वो अहंकारी हो गया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने अपने राज्य में घोषणा कराई कि कोई भी व्यक्ति अब आगे से विष्णु का नाम नहीं लेगा और मेरी ही पूजा करेगा। अब इस तरीके से उसके राज्य में भगवान विष्णु की पूजा छूट गई और उसकी जगह में हिरण्यकश्यप की पूजा होने लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप का जो बेटा जो गुरुकुल में पढ़ता था, अब वो सभा में आया और हिरण्यकश्यप ने उसको अपनी गोद में बैठाया, बोला कि बेटा तुम गुरुकुल में जा रहे हो, तुमने कुछ शिक्षा ग्रहण की होगी, आप मुझे भी सुनाइए। तो प्रहलाद ने बोला कि पिताजी, जो सर्वशक्तिमान विष्णु है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मेरा ही पुत्र मेरी ही आज्ञा नहीं मानता है। तो उसने इसके लिए निश्चय किया कि प्रहलाद को हम कई तरीके से दंड देंगे ताकि वो मेरी पूजा करना शुरू करे। इस तरीके से उसने उसको कई तरीके से जो यातनाएं दी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, बल्कि प्रहलाद जो है और विष्णु भक्त होता चला गया। तो एक दिन उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम होलिका था। होलिका को एक वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक ऐसी चादर थी जिसको ओढ़कर अगर आग में बैठ जाए तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। तो होलिका ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और आग से जलती हुई चिता में बैठ गई। अब ये हुआ कि होलिका तो संपूर्ण उस पर जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद सकुशल बाहर निकल के आ गया। यह देख करके हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया और उसने क्रोध में एक लोहे के खंभे पे जोर से गदा मारी और गदा लगते ही वो खंभा जो है फट गया और उसमें से विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में निकले। नरसिंह अवतार मीन्स उसका आधा शरीर ऊपर जो है सिंह का मुंह और बाकी शरीर जो मानव का था। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और देहरी पर ले जाकर के बैठ गए और वहाँ नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और ये कहा कि न तू घर के बाहर है, न तू घर के अंदर है, न शाम का समय है, न सुबह का समय है, और न तू अजर है, न अमर है, और इस तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु निश्चित है, कोई भी अजर अमर नहीं है, हर किसी की मौत निश्चित है। तो हमें स्वयं पर अहंकार न करके भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान का भरोसा। After hearing this interesting story that nobody in this world is immortal, Hiranyakashyap, who found himself immortal and became overconfident, his own son became the reason of his death. So friends, we should live in harmony. People who are in our surrounding, we should make them happy, we should help them out. So the moral of the story is never be overconfident and never have ego or never have proud on any of the thing which you have. Thank you.